एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफर करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं है। इतने में वहां उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आती देख रहे थे वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम पर ही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसी टिकट चेक करने वाले उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 रुपए फाइन देना। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती, मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उसका भी पर दया आ जाती है और वह पूरी सफर तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहां पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उन सभी नजारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़के से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपए अपनी जेब से निकालकर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसों का बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसे को भेज दूंगी। उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही कारण मेरा सफर सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हैं। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने के जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था।
या देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगाता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकार क्यों थी मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हो के और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। कोलकाता जैसी भीड़ भाड़ शहर में एक लड़का घूमने के लिए, कुछ दोस्तों के लिए और कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए जाता है। कोलकाता पहले कभी नहीं किया था। वह पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपने को लेकर तथा उसे जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलता है। वह मौका था दुर्गा पूजा का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में तथा बंगाल में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उनके सभी दोस्तों ने कहा कि चलो कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। जैसे ही कोलकाता में घूमने के बारे में सभी लड़का तभी हुआ लड़का भी पूछता है कि अच्छा बताओ कोलकाता में ऐसी क्या क्या चीज है घूमने के लिए। अभी उसका दोस्त कहता है कि कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर है, कोलकाता में घूमने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल है, वाटर पार्क है और दीघा बीच है जहां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फिर सभी लोग कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग 3 दोस्त थे, साथ में एक दोस्त जिसका नाम सोनू था। बाकी सभी दोस्त कोलकाता कई बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन उस सोनू पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। सभी दोस्त कोलकाता पहुंचने के बाद वहां उन्होंने खाना पीना तथा नाश्ता किया। फिर घूमने के लिए टैक्सी किया और घूमते घूमते बहुत सारा जगह घूमा। शाम के करीब 3 बज रहे थे। तभी सब दोस्तों ने यह डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग वाटर पार्क भी घूमते हैं। इससे पहले सोनू कभी वाटर पार्क घूमने नहीं गया था। आपको बता देगी वाटर पार्क में बहुत सारे पानी होते हैं जिसमें खेलकूद और मस्ती करते हैं। सोनू भी उसी में टिकट कटाकर खेलकूद करने लगे थे वाटर पार्क में। गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। इसी कारण से उन तीनों लड़कों साथ में सोनू को भी वाटर पार्क से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते सोनू और उसके दोस्तों को 5 बज चुका था। उसके बाद वाटर पार्क में एक लड़की आती है नहाने के लिए। वह भी अपने दोस्तों के साथ नहा रही होती है और अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी वाटर पार्क में। इतने में हुआ लड़की पीछे से कह सकता कि सकता आया और सोनू के शरीर में चिपक गया था, जिसे वह लड़की सोनू से टकराती है। सोनू पीछे घूमता है तो देखती है एक लड़की उसके शरीर से टकरा गई है। तभी सोनू कहता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो ऐसा होते रहता है।
लड़के भी माफी मांगी और कहती है कि मैं पीछे पीछे आ रही थी, मैंने नहीं देखा, आपसे टकरा गई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद सभी लोग फिर वाटर पार्क में नहाने लगते हैं। लड़के भी और उनके दोस्तों के साथ सभी नहावा कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सोनू और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं, वैसे वही लड़की लोग भी बाहर निकलती है। अब सोनू और उससे दोनों से मुलाकात होती है। वह लड़की कहती है कि मैं आपसे टकरा गई थी, उसके लिए मैं गलती मानती हूँ। कभी सोनू करता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उस दुर्घटना को कब का भूल चुका हूँ। तभी वह लड़की कहती है, एक ही अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं अब तो बिहार जा रही हूँ, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? कभी सोनू कहता है कि नहीं, मेरा भी घर यहाँ से काफी दूर है, मैं भी रात की ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। दोनों वहाँ से टैक्सी लेते हैं सभी दोस्तों के साथ और वह लोग फिर हावड़ा स्टेशन पहुँच जाते हैं घर जाने के लिए। जैसे ही सभी हवाई हवाई स्टेशन में पहुँचते हैं, सभी लोग टिकट खरीदने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तभी वह लड़की और सोनू अकेले हो जाते हैं और वह प्लेटफॉर्म को ढूंढे ढूंढे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो सोनू और वह लड़की बस एक साथ दो ही लोग हैं, बाकी सभी लोग इधर-उधर गुम हो गए थे। फिर दोनों ने कहा कि शाम हो चुकी है, ट्रेन रात 10 बजे है, चले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, वरना ट्रेन में कुछ खाने पीने की नहीं मिलेगा तो रात भर भूखे ही रहना पड़ेगा। वह लड़की भी कहती है कि ठीक है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। वह दोनों खा पीकर स्टेशन आती है और ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर बैठ जाती है। हवाई स्टेशन पर ट्रेन करीब 1-1.5 घंटा पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन में लाइट भी नहीं था और दरवाजा खुल चुका था। सोनू और वह लड़की दोनों ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रात हो जाते हैं, ट्रेन चलने लगती है। आपके करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वालों को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए, आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना दीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाले कहता है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र की एक सीट बची हुई है। सीट एक है मेरे पास और तुम लोग 2 आदमी हो, जल्दी बताओ किसको सीट चाहिए, उसको मैं बना देता हूँ। तभी वह लड़की कहती है कि आप ही बना लीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर सोनू कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठकर सुपर जा सकता हूँ। आप तो लड़की हो, अच्छा से जाओ, सीट लेकर सो जाओ। लड़की सीट पर जाकर सो जाती है और वहां जाने के बाद लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत सारा जगह है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों बैठकर एक साथ पूरी रात गुजार लेंगे। लड़का बहुत थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद, मतलब कि सोनू भी थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद और वह भी सीट पर आराम करना चाहता था। जैसे ही वह लड़की बुलाती है तो सोनू तुरंत ही ऊपर चला जाता है सीट के ऊपर और बैठ जाता है। अब बैठे बैठे दोनों को नींद आने लगती है। रात के करीब 1 बजते हैं। दोनों आराम से बैठकर सफर कर रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि सीट तो बहुत ज्यादा खाली है, तुम एक साइड सर कर सो जाओ, दूसरे सेट सर करके मैं सो जाती हूँ। दोनों ऐसा ही करता है और सो जाता है। सोते सोते सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर की तरफ ट्रेन से गुजर जाती है। सबसे पहले लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। वह ट्रेन से उतर जाती है और लड़का का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों में खूब बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर एक बार दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के घरवालों को भी जानकारी दिया जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है।